तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सी बुक्स हैं जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, जो आपको बिल्कुल पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि अगर ऑफलाइन होता है तो ऑफलाइन में सब कुछ एक शेड्यूल में होता है। ऑफलाइन में कोचिंग वाले आपको सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, एक्स्ट्रा बुक्स की रिक्वायरमेंट कम ही होती है और एक्स्ट्रा जो चाहिए था वो भी टीचर्स आपको बता देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, टीचर आप डायरेक्ट नहीं गाइडेंस ले पाते हो और उसके बाद ऑनलाइन में आपको मटेरियल कम मिलता है ऑफलाइन के कंपैरिजन में। और इस केस में आपको क्या होना है, बुक्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसी बुक्स में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है और ऐसी बुक्स मिस कर देते हैं जो मस्ट है हमें नीट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मैं जो भी बुक्स यूज करती हूँ ना उसकी मैंने एक बुक ले लिया है, आपको बता दूंगी एक एक करके कि कौन सी बुक्स आपको जरूर से जरूर पढ़नी है। तो सबसे पहले बुक यहाँ पे आप देख लो, एनसीईआरटी। आप लेक्चर देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, सबसे पहले तो आपको लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी को हाईलाइट करना है और उसी के साथ आपको अपने नोट्स आपको नोट्स और एनसीईआरटी हाईलाइट का काम जो है ना एक साथ करना है, लेक्चर के साथ में। एक्स्ट्रा टाइम मत देना इस चीज़ को। अभी आप इतने छोटे तो होने की लेक्चर के साथ नोट्स नहीं बना पाओगे। मैंने जितने नोट्स है ना ये सारे अपने लेक्चर के साथ ही बनाए हैं। आपको राइटिंग की कोई ध्यान नहीं देखना, देख लो मेरी राइटिंग देख लो आप सब। ठीक है, इसमें राइटिंग का कोई रोल नहीं है, आपका काम पूरा होना चाहिए बस। उसी के साथ एनसीईआरटी को हाईलाइट कर देना है आपको अच्छे से लेक्चर के साथ में ही, जो चीज़ आपको जरूरत लगती है। ठीक है, तो ये होगी सबसे पहले नोट्स और एनसीईआरटी। उसके बाद एक्स्ट्रा बुक्स की बात करें तो कोचिंग के मॉड्यूल्स आते हैं। अब ये मैं पीडब्ल्यू से कोचिंग कर रही हूँ ऑनलाइन, तो पीडब्ल्यू के मेरे पास मॉड्यूल है। बट एक रियल बात मैं बताना चाहूँगी, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स को जो है अवॉइड करो और कोई और कोचिंग के मॉड्यूल्स लो, क्योंकि जरूरी तो है नहीं ना जिस कोचिंग के मतलब जिस कोचिंग से ऑनलाइन पढ़ रहे हो उसी के मॉड्यूल्स लेना। तो पीडब्ल्यू के ईजी होते हैं मॉड्यूल्स, तो इनको अवॉइड करना, महंगे भी है। इतने में आप कोई और अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल प्रेफर कर सकते हो, मेरा तो यही मानना है। बाकी आप देख सकते हो अगर आपको पीडब्ल्यू से करो तो इसी के मॉड्यूल लेने तो ठीक है। तो लेक्चर, नोट्स, एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल, ये होने के बाद आपका चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो चुका है। लेकिन उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कमी रह जाती है, जिसके लिए पीवाईक्यू तो मस्ट ही होते हैं। पीवाईक्यू तो आपको करनी ही करनी है। उसके लिए देखो मेरे पास यहाँ पे 34 है 2021 तक की, लेकिन मेरा मानना है 34, 35, 36 इतनी पुरानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई चैप्टर्स में क्या होता है ना, क्वेश्चन 100 भी क्रॉस कर जाते हैं। मतलब चलो बायो में ठीक है, आप 100 क्वेश्चन देखो, 94 क्वेश्चन आप कर सकते हो बायो में, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में करने लग जाओगे इतने क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि आप 34 रहने दो, मैक्सिमम 25 और मिनिमम 15 इतने ईयर्स की पीवाईक्यू कर लेना। सही में बता रही हूँ मैं, इतने ज़्यादा की जरूरत नहीं है। बाद में आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप कर सकते हो, बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लोड हो जाता है, तो इसको अवॉइड करना 34 ईयर्स को। उसके बाद मेरे पास ये एक एलिगेंट की बुक है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सभी सब्जेक्ट की है मेरे पास। इसका मैं सही बताऊँ तो मैंने ज़्यादा कुछ इसमें किया नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको क्वेश्चन मिलते हैं और एक एक चैप्टर के आप क्वेश्चन देखोगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा। मतलब ये देखो 216 क्वेश्चन, 229 क्वेश्चन अगर टोटल में हम देखें तो 229 क्वेश्चन करने में 1 मिनट में करते हो आप तो भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये बायो है, फिजिक्स केमिस्ट्री में इतनी क्वेश्चन है, वो भी लाइन टू लाइन आई डोंट थिंक जरूरी है। तो ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम, आप 2 या 3 साल के लिए प्रिपेयर करने वाले हो तो प्रेफर कर सकते हो आप इन बुक्स को, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप प्रेफर कर सकते हो एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। बाकी मैंने तो किया नहीं इसे। उसके बाद एक बुक है मेरे पास जिसका मुझे इतना रिग्रेट होता है ना, मतलब ज़्यादा महंगी भी नहीं है बट फिर भी उसे खरीदने का रिग्रेट होता है मुझे, वो वाली है ये बुक। असेसन रीजन की बुक मैंने 11th क्लास में मंगवाई थी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, इसके ऊपर लिखा हुआ है नीट जेईई बोर्ड सीईटी। तो ये मैंने बोर्ड्स के लिए मंगवाई थी, नीट की प्रिपरेशन भी मैं कर रही थी। तो इसमें क्या है ना, पहले बार तो मैंने 3 मंगवाई थी, 2 ही आई, मेरी एक बायो की बुक इन्होंने भेजी नहीं। उसके बाद मैंने इसको खोल के भी नहीं देखा एक बार भी, क्योंकि 11th क्लास में लेने के बाद मुझे उस टाइम पर तो कोई 11th 12th भी हो गई ना, तो उस टाइम पर कोई जरूरी लगा ही नहीं मुझे। उसके बाद मैंने भूल ही गई बुक्स रखी, आज मैंने देखी अपना स्टडी मटेरियल तक, तो इस पे पे देखो धूल गई। तो अभी नीट में असेसन रीजन ज़्यादा है तो ये आप प्रेफर कर सकते हो। आपको मैं दिखा देती हूँ मेरे को कुछ। तो इस बुक में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत सही बुक है। तो ये वाली जो है सारी बुक सोच मैंने आपको बताई। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता सकते हो, मैं कहीं ना कहीं दे दूँगी आपको पीडीएफ व्हाट्सएप या टेली पे। अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना। बाकी ये वाली जो बुक है ना, आपको एरिहंट की इस बुक की जरूरत नहीं, इसकी जगह आप अच्छी वर्मा यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस बुक को अच्छी वर्मा से रिप्लेस कर देना। बाकी जो बुक्स बताई मैंने वीडियो को थोड़ी कम स्पीड लेना, क्योंकि मेरे मोबाइल में स्टोरेज नहीं थी तो इतनी बड़ी फाइल को मैं अपलोड नहीं कर सकती थी, तो मैंने 2x की स्पीड में इसको अपलोड किया है। आप इसको कम की स्पीड में करके देख लेना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।